नदी में नहाती हुई गोपियों के वश चुराना ये बालकृष्ण की नटखटता नहीं बल्कि उनकी एक बाल लीला थी। इसके माध्यम से उन्होंने बालपन में ही गोपियों को एक अच्छी सीख सिखानी चाहिए, न ही सिर्फ गोपियों को बल्कि आने वाले समाज की स्त्रियों को भी। भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र जब चुराए थे तब उनकी उम्र मात्र 6 वर्ष थी। आप स्वयं सोच सकते हैं इतनी छोटी उम्र में वस्त्र हरण करना एक भौतिक दृष्टि से कीड़ा हो सकती है, परंतु अभद्रता नहीं। और उनमें गोपियों 11 वर्ष से नीचे की थी। उनमें से सबसे बड़ी गोपी 10 वर्ष की थी। पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार ब्रज की सभी गोपियों ने मां कात्यायनी देवी का व्रत रखा हुआ था। सभी का उद्देश्य था कृष्ण को पति के रूप में पाना चाहती थी। उन सबकी भक्ति निष्काम व अन्यन थी। पूजा के पूर्व यमुना के स्वच्छ जल में स्नान करने का प्रचलन था। फिर स्नान के पश्चात यमुना के बालों से मां कात्यायनी की प्रतिमा बनाई जाती थी। मां कात्यायनी को चंदन, लेप, माला, धूप, फल तथा अन्य पौधों की शाखाएं भेंट में चढ़ाई जाती थी। सभी गोपियां निवस्त्र होकर जल में स्नान करती थी। जब एक दिन सभी गोपियां निवस्त्र होकर जल में स्नान कर रही थी तभी भगवान श्री कृष्ण ये सारा दृश्य देख रहे थे। कुछ देर बाद जब गोपियां नहाने में मग्न हो गई तो श्री कृष्ण चुपके से जाकर गोपियों के वस्त्र चुराकर पेड़ में छुप गए। तो गोपियां वस्त्रों को नदी में तट में ना पाकर चिंतित हो उठी। सभी अपने अपने वस्त्र को ढूंढने लगी। उसी समय गोपियों की नजर चुपकर श्री कृष्ण पड़ी तो सभी गोपियां कृष्ण से पूछती हैं कि तुम गोपियों को नहाते हुए सब देखते हुए जैसे लज्जा नहीं आती। तभी श्री कृष्ण कहते हैं मुझे लज्जा क्यों आएगी? लज्जा तो तुम सभी को आनी चाहिए जो तुम इस तरह निवस्त्र होकर नदी में नहा रही हो। फिर गोपियां बोली, कान्हा हमसे गलती हो गई, हमें क्षमा कर दो। हमें यह बताओ तुमने हम सभी के वस्त्र कहाँ चुरा कर रखे हैं? पहले तो श्री कृष्ण चोरी के बाद इनकार करते हैं, परंतु गोपियों के बार बार अनुरोध करने पर उन्हें बताया कि कन्याओं तुम्हारे वस्त्र इसी वृक्ष पर रखे हैं, पानी से निकल कर आओ और अपने वस्त्र ले जाओ। तब गोपियां कहती हैं हम जल से बाहर नहीं आ सकती, हम निवस्त्र हैं, हम सभी बिना कपड़ों के जल से बाहर के हम तो जल से ऊपर भी नहीं आ सकती। तब श्री कृष्ण कहते हैं जब तुम नदी में स्नान कर रही थी तब भी तो निवस्त्र थी, फिर अब बाहर आने में इतनी लज्जा क्यों आ रही है? गोपियां कहती हैं कान्हा जब नदी में स्नान कर रही थी तब यहाँ कोई नहीं था। श्री कृष्ण कहते हैं तुमने कैसे सोच लिया यहाँ कोई नहीं था? मैं तो हर पल हर जगह मौजूद होता हूँ। तुम जिस जल में स्नान कर रही हो मैं तो वहाँ भी मौजूद हूँ। इसके अलावा मेरे अलावा यहाँ पे आसमान में उड़ते पंछियों ने, जमीन में चलते कीड़ों ने, जीवों ने तुम्हें निवस्त्र देखा है। तुम निवस्त्र होकर जल में गई तो जल में मौजूद जीवों ने तुम्हें निवस्त्र देखा है। नग्न होकर स्नान करने से तुमने जल देवता का, वरुण देव का अपमान किया है। इसके अलावा तुम्हें निवस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। फिर श्री कृष्ण उनके वस्त्र वापस लौटा देते हैं। श्री कृष्ण ने इस लीला के माध्यम से हमें यह बताया है कि स्नान करते समय नग्न अवस्था में भी हमें कोई ना कोई देखता ही रहता है, इसलिए हमें निवस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि स्नान करते वक्त भी हमारे नजदीक होते हैं। शरीर में गिरने वाले जल को हमारे पूर्वज ग्रहण करते हैं। जब हम निवस्त्र होते हैं तो स्नान करते वक्त वे अपरत रह जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार जब कोई व्यक्ति बिना कपड़े के स्नान करता है, ऐसा करने से उसका बल, तेज, शौर्य, धन, सुख और क्षमता सभी नष्ट हो जाता है।